साइंटिस्ट से पूछें कि कौवा कैसा होता है तो वो हर हर महादेव। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सबको पता है, अपने शहर बनारस में ही बनारस लिट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कराया गया था 7, 8 एंड 9 मार्च को, और इसका वेन्यू था ताज होटल नदेसर। तो चलिए ब्लॉग को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इस 3 दिन के इवेंट में यहाँ पे हर एक टाइम पे अलग अलग चीज़ें हो रही थी। इसके अलग अलग उद्यान में ये एंट्री पॉइंट है। अब हम अंदर जाएंगे और आपको मैं अंदर आर्ट एग्जीबिशन दिखाऊंगी, जहाँ पे बेहतरीन एक से बढ़कर एक पेंटिंग्स लगी हुई हैं। ये आप देख सकते हैं। एंड कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इनमें से आपको कौन सी पेंटिंग सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। एंड मैंने ख़ास तौर से इस पेंटिंग को आओ सखी चुगली किया जाइए टाइटल दिया। सच में बहुत ही ऑसम है पेंटिंग, ये देख के बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे कुछ पेंटिंग्स ऐसी थी जो किस बेस पे बनाई गई हैं समझ में नहीं आया, बट जो पेंटिंग समझ में आया उसकी बारीकियाँ मैंने देखा। एंड ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम था मेरे लाइफ का कि मैंने इस तरीके का आर्ट एग्जीबिशन अपने शहर बनारस में ही देखा। नहीं तो आज तक ऐसी सारी चीज़ें मैंने मूवी या टीवी शोज में ही देखे थे। इनमें से जो बेहतरीन और बहुत ही ख़ास पेंटिंग मुझे लगी उसकी मैंने फ़ोटोज़ अपने इंस्टाग्राम पेज पे भी अपलोड किया हुआ है। एंड इंस्टाग्राम पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन है, तो आप वहाँ पे भी जाके इसकी पेंटिंग्स की फ़ोटोज़ आप देख सकते हैं। एंड अब हम अंदर थोड़ी देर में हॉल में चलेंगे और आपको वहाँ पे मैं फ़ोटोज़ क्लिक किए हुए दिखाऊंगी। फ़ोटोज़ भी बहुत अच्छे हैं वहाँ पे लगे हुए हैं। एंड आप सब सौरभ द्विवेदी जी को तो जानते ही होंगे, तो वो यहाँ पे आए हुए थे जिस टाइम पे मैंने विजिट किया यहाँ पे ताज होटल के इवेंट में, तो वो भी वहाँ पे आए हुए थे। मैंने भी उनके स्पीच सुने, उनकी बातें सुनी और कुछ चीज़ें मैंने रिकॉर्ड की है, तो वो आप मेरे इस ब्लॉग में सुन सकते हैं एंड देख सकते हैं। इन सब पिक्चर्स को देख के मेरे मुंह से तो बस एक ही वर्ड निकला, वाओ, कितनी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक की गई है। ये अच्छा शब्द भी इन सारी फ़ोटोज़ के आगे बहुत ही कम पड़ रहा है। तो आप सब भी कमेंट में बताइएगा कि आप में से कितने लोग यहाँ पे इस इवेंट को अटेंड करने गए थे। मैंने तो डे 1 एंड डे 3 का इवेंट अटेंड किया, बट मैंने ब्लॉगिंग डे 3 में डे टाइम में किया है। तो आप सब भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने इस इवेंट को अटेंड किया या नहीं किया। मेरे ब्लॉग के अगले पार्ट में आप सौरभ द्विवेदी जी की स्पीच को सुन पाएंगे। इस शहर की चौखट पर आता हूँ, सर क्या समूचा का समूचा नतमस्तक हो जाता हूँ, क्योंकि बनारस आपका चिंतन जहाँ खत्म होता है वहां से शुरू भी नहीं होता, उससे भी आगे कीजिए। दीपक सर, अगर बनारस से संबंधित आपके कोई सवाल हो सौरभ भाई से तो आप पूछे, आगे सवाल करते हैं। आज जो विषय है तो विषय पे बात नहीं होगी ज़्यादा, क्योंकि चूंकि विषय पहले से आयोजकों ने तय करके रखा है साहित्य की जो वैचारिक निर्माण में भूमिका होती है। और आप सब जानते हैं कि वर्तमान पीढ़ी में जो खूब पढ़ने वाले संपादक और पत्रकार हैं उसमें सौरभ द्विवेदी शीर्ष पे है। लगातार पढ़ते हैं, लगातार पढ़ते हैं। साहित्य ने सौरभ भाई आपके जीवन को कितना प्रभावित किया है, कितना बदला है साहित्य ने आपको गढ़ने में। आपने बताया कि आप अभी परिचय में सुना आपने हर सिटी से, ये बुंदेलखंड के ऊपर ही शहर के पास एक चमारी गांव है, वहाँ के रहने वाले हैं। दीनदयाल विद्यालय जहाँ से इन्होंने पढ़ाई की वो संघ का विद्यालय है कानपुर में, उसकी विचारधारा दक्षिणपंथी है। बाद में जहाँ गए थे सब जानते हैं कि लंबे समय तक उस प्रभाव का लेफ्ट का प्रभाव रहा। और फिर उसके बाद आप सबने देखा जो पहला जो रिवेल किए घर से वो अंजन जी से शादी के संशय सर है। कभी आप साइंटिस्ट से पूछें कि कौवा कैसा होता है तो वो ये नहीं कहेगा कि कौवा काला होता है। वैज्ञानिक कहेगा अब तक दुनिया में जितने भी कौवे देखे गए वो काले हैं। One fine day you will find a white crow and theory will change. न्यूटन जब तक थे तब तक दुनिया को समझने की एक थ्योरी थी, अरस्तु के जमाने में दूसरी थ्योरी थी, आइंस्टाइन आए थ्योरी बदल गई।
हॉकिंग साहब थोड़ी बदल गई, दुनिया रोज बदलती है, सिर्फ कवियों की भाषा में नहीं, विज्ञान में भी। वो सच है जो मैं नास्तिक सूत्र की बात कर रहा था, उसकी अंतिम पंक्ति क्या है कि शायद इस सत को, असत को, अंतरिक्ष को अंतरिक्ष से पहले वाले को इसको बनाने वाला जानता है, और अंतिम पंक्ति कहती है क्या पता शायद वो भी ना जानता। ये सच्चे। अब हम इवेंट के अनदर पार्ट बाहर ग्राउंड के साइड आ गए हैं, जहाँ पे मुझे कई सारे स्टॉल लगे हुए दिखे, होम एंड फर्निशिंग से रिलेटेड भी, क्लोथिंग से रिलेटेड भी, शूज से रिलेटेड भी, एंड फूड स्टॉल भी मुझे यहाँ पे दिखा, एंड कालीन के भी लगे, एंड एक साइड तो बुक स्टॉल भी लगे हुए हैं जहाँ पे ऑथर्स के नॉन रिलीज बुक्स भी रखे हैं जो इस इवेंट में रिलीज हुए हैं। एंड मुझे यहाँ पे एक ट्री भी दिखा जहाँ पे सब कोई कुछ ना कुछ लिख के हैंग कर रहा था, तो मैंने सोचा मैं भी इसे ट्राई करती हूँ। मैंने भी कुछ लिखा और इसे यहाँ पे हैंग किया, एंड इतने टाइम में ही वहाँ पे जो कवर हो रहा था डिफरेंट टाइप के न्यूज़ चैनल के थ्रू, तो उसमें से किसी एक ने इसे भी कैप्चर कर लिया, एंड आई डोंट नो वो किस चैनल पे आएगा। हार की तरफ है और उसको याद भी रखता हूँ। ये मत समझिएगा कि मैं भूल जाता हूँ। आलोचना हुई नहीं कि मेरे अंदर दिल में वो बात बैठती है। आप तारीफ करेंगे तो मैं इस कान से सुनूंगा, उस कान से निकाल दूंगा, लेकिन अगर आपने आलोचना की तो मैं यहाँ रखूंगा उसको, और अगली बार मैं दिखाऊंगा कि मैं ऐसा नहीं है। मैं उसको जवाब जिंदगी भर जिंदगी देता रहूँगा कि ये आलोचना आपने की है, देखिए अब मैं उससे बाहर आ चुका हूँ। ये मेरे आगे बढ़ने का एक सिद्धांत है और आगे बढ़ने का ये मेरा सोपान है। तो पहली बात, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि इस टाइप के इवेंट्स थोड़े टाइम पे या 1 ईयर में 3 to 4 टाइम ही सही बट ऑर्गेनाइज कराने चाहिए, क्योंकि इसके थ्रू हम अपने कला एंड संस्कृति से जुड़ पाते हैं, उन्हें समझ पाते हैं, देख पाते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मैंने लाइव पेंटिंग देखी, अपने सामने लोगों को पेंट करते हुए देख पाना, ये अपने आप में एक अलग टाइप का एक्सपीरियंस है। लोग अपने कला में खोए हुए हैं, उसे अच्छे से पेंट कर रहे हैं, इसे देख पाना बहुत अच्छा लगा। जैसा कि मैंने अपने ब्लॉग के स्टार्टिंग में ही बताया था, यहाँ पे अलग अलग उद्यान है एंड वहाँ पे अलग अलग तरीके की चीज़ें हो रही हैं। किसी जगह पे कुछ अलग चीज़ हो रही है, किसी उद्यान में अलग चीज़ें हो रही हैं, परफॉर्म हो रही हैं। इस इवेंट को एक्सप्लोर करने में टाइम तो लगा, टाइम टेकन था, बट जो भी था वो बहुत ही अच्छा था। इसी इवेंट को अटेंड करके बहुत अच्छा लगा। इस इवेंट में अभी सनबीम स्कूल के बच्चे भी आए हुए हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं, तो मेरे व्लॉग के नेक्स्ट पार्ट में आप उसकी कुछ क्लिप भी देख पाएंगे। At last, I would like to recite a small poem by मैथिली शरणगुप्त। के चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते, चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष विभिन्न विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, विभिन्न विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ बड़े न विंतता कभी, घटे न हेल मेल हाँ। अब हम इवेंट के लास्ट पार्ट में आ गए हैं, जहाँ पे कालीन, बुक्स एंड वुड के से रिलेटेड आइटम के स्टॉल लगे हुए हैं। एंड वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, एंड अच्छा लगा हो तो लाइक भी ज़रूर करें। थैंक यू देखने के लिए, एंड हर हर महादेव।